सो वाटर का जो हमारा वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ अबंडेंस। पानी का जो बहाव है उसी के साथ साथ हमारा पैसे का बहाव रहता है। जैसे कि नॉर्थ की डायरेक्शन, इसको हम ब्लू कलर और ब्लैक कलर से एसोसिएट करते हैं। इम्पैक्ट क्या रहता है? ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी वेल्थ को बढ़ाता है और हमारे इंटेलेक्ट को भी कंट्रोल करता है। वास्तु टिप यहाँ पे क्या रहता है? कीप वाटर सोर्सेज, यहाँ पे आप वाटर के सोर्सेज रख सकते हैं। यहाँ पे आप वेल्स एंड एक्वेरियम्स रख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं? वाटर के फाउंटेन्स रख सकते हैं नॉर्थ जोन में अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, बहुत बार आपने सुना होगा कि नॉर्थ की डायरेक्शन में आप कोई ना कोई फाउंटेन रख दीजिए, है ना, वाटरफॉल रख दीजिए। लेकिन अगर ऑलरेडी आपका ये जोन बढ़ा हुआ है, या फिर आप ये समझो कि आपको आइडियाज तो आते हैं लेकिन आपका साउथ जोन में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप कितना मर्जी सुधार कर ले, जब आपका साउथ खराब होगा ना, तो आप उस आइडिया के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। सो आधे अधूरे रेमेडीज करने से भी आपको फायदा नहीं मिलता, आपको रेमेडीज प्रॉपर सभी डायरेक्शंस की करनी होती हैं। अब दूसरी है एक रेमेडी, अगर किसी ने सुनी हो कि साउथ की डायरेक्शन में आपको रेड रेड कलर करना है, ऐसा नहीं करना। अगर आप ज्यादा ही रेड कर दोगे तो साउथ आपका बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी एक मैंने भी आपको ये रेमेडी बताती हूँ मैं भी, कि ये आपको साउथ ईस्ट में दिया जलाना चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी किसी का किचन है साउथ ईस्ट में, तो वहां पे तो ऑलरेडी अग्नि जल रही है, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का साउथ ईस्ट जोन में किचन नहीं है, वो वहां पे जब दिया जलाते हैं तो साउथ ईस्ट की एनर्जी को वो एनहांस करते हैं। सो ये देखना है कि किसको उस रेमेडी की जरूरत है और किसको नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्शन इज ईस्ट। कलर रहेगा इसका ग्रीन या तो ब्राउन। ये हमारी एयर की डायरेक्शन है। एंड अगर हम बात करें क्लासिकल वास्तु की, तो नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण यानी कि एयर की डायरेक्शन बोला जाता था। लेकिन वो भी हम कंसिडर करते हैं, अब हम उसको स्पेस की डायरेक्शन मानते हैं, वो भी वायव्य जोन है। लेकिन जो हम मॉडर्न वास्तु के हिसाब से जो स्टडी करते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन को हम एयर एलिमेंट मानते हैं। यहाँ पे एयर एलिमेंट है। ये इफेक्ट करता है हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। वास्तु टिप यहाँ पे क्या है कि जो आपके ईस्ट की जो विंडोज हैं उनको आप ओपन रखेंगे। जितना आपको यहाँ से वेंटिलेशन आएगा उतना ही आपकी लाइफ में ईस्ट की साइड की प्रोस्पेरिटी आएगी। कीप विंडोज ओपन फॉर वेंटिलेशन एंड इंश्योर द एयर फ्लो ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के लिए इस साइड में यानी कि ईस्ट की तरफ विंडोज होना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और आप इसको सुबह सुबह खोलेंगे, एवरी मॉर्निंग आप यहाँ से सूर्य की किरणें आने देंगे अपने घर में, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डायरेक्शन, नेक्स्ट है हमारा जो एलिमेंट है दैट इज फायर। फायर की जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट। कलर रहता है इसका रेड और ऑरेंज, और इम्पैक्ट रहता है ये आपकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, आपके पैशन को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो डाइजेशन है वो यहाँ से देखी जाती है, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। आपकी फिजिकली अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो, आपको ठीक से आपका पाचन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस डायरेक्शन से देखा जाता है, क्योंकि ये अग्नि की डायरेक्शन है। यहाँ पे आपकी जो भी अग्नि से जुड़ा सामान है ना वो होना चाहिए। आपका इन्वर्टर, आपके जनरेटर्स और आपकी किचन इस एरिया में होनी चाहिए। जो भी, अगर कोई फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री में अगर बॉयलर्स यूज होते हैं वो अग्नि कोण में होने चाहिए। ऐसे बहुत सारी जो भी एनर्जी फायर की है वो इस जोन में होनी चाहिए। वास्तु टिप क्या रहता है यहाँ पे? प्लेस किचन एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो इस डायरेक्शन में आने चाहिए। इस डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी को आप तभी मेंटेन कर पाएंगे। और यहाँ पे अवॉइड करना है आपको वाटर। अब आपको पता है कि पानी वाली जगह पे अगर आग आएगी, और आग वाली जगह पे पानी, मतलब दिया जल रहा है, आप अगर उसके ऊपर कोई पानी गिरा देगा तो क्या वो दिया जल पाएगा? वो तो बुझ जाएगा। तो इस तरीके से इवन बाती भी, अगर आपने अगर बाती ली और दिया जलाने लगे और जरा सा भी पानी, भले हाथ आपके उस बाती को लग जाए, तो वो बाती भी जलती नहीं है। सो इस तरीके से अग्नि की दिशा में पानी आ जाने से
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ रहती है, इसका जो मेन फोकस है दैट इज अवर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कलर रहता है इसका येलो और डार्क ब्राउन, जिसको मिट्टी जैसा कलर कहते हैं, जो आपको यहाँ बैकग्राउंड में दिख रहे हैं कलर्स। इम्पैक्ट करता है ये हमारी स्टेबिलिटी को, हमारी पेशेंस को और हमारे कॉन्फिडेंस को। अब यहाँ पे वास्तु टिप क्या देंगे, यहाँ पे आपको हैवी हैवी सामान रखना है, ऐसा सामान जिसको आप रोज ही लाते नहीं है, यानी कि आपकी हैवी अलमीराज हो गई, आपका बेड हो गया, आपका कोई भी हैवी सामान यहाँ पे आपको रखना है। इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आपकी करियर की स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, आपके घर के जो भी आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स के, वो स्ट्रांग बनते हैं अगर इस एरिया में हैवी सामान होगा। ठीक है, और इस जगह को हमेशा डी क्लटर करके रखना है। यहाँ पे किसी भी तरीके का फालतू सामान या क्लटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी ग्राउंडिंग एनर्जी हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट हमारी जो फिफ्थ डायरेक्शन, फिफ्थ हमारा जो एलिमेंट है वो है हमारा वेस्ट एंड सेंटर, यानी कि डायरेक्शन इसकी ब्रह्म स्थान और वेस्ट की डायरेक्शन है। ये है मेटल स्पेस, यहाँ पे मेटल और स्पेस दोनों को ही देखा जाता है। तो कलर इसका होता है वाइट और लाइट शेड्स ऑफ ग्रे। इम्पैक्ट करता है ये हमें सपोर्ट का जोन होता है, तो हमारी विजडम को इम्पैक्ट करता है, हमारी कॉन्शियसनेस को और हमारी मेंटल क्लैरिटी को इम्पैक्ट करता है। और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि हमें बैंक से जो सपोर्ट मिलता है या लोगों से जो सपोर्ट मिलता है, वो इस डायरेक्शन से आता है। यहाँ पे हम वास्तु का कौन सा नियम यूज करेंगे, वास्तु का जो टिप है वो ये है, घर का जो सेंटर है उसको खुला खुला रखना चाहिए। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको छत नहीं होनी चाहिए वहां पे, उस एरिया में सामान नहीं होना चाहिए, ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं वो खाली रखना चाहिए और क्लटर फ्री रखना चाहिए, यानी कि आपके घर में पूरा का पूरा पॉजिटिव फ्लो रहे एनर्जी। सो इस तरीके से हमने बेसिकली समझा यहाँ पे 5 एलिमेंट्स को, कि किस तरीके से ये एलिमेंट्स हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, तो हमने ये समझा कि ये जो हमारे बैलेंस करने के लिए 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनको बैलेंस करना क्यों क्यों हम बैलेंस करें। अगर हम इन चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तो इससे हमारी जिंदगी में मेंटल पीस आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है और हमारी हेल्थ अच्छी होती है। जिंदगी में मेन यही चीजें इम्पैक्ट होती हैं जब हमारे घर का वास्तु खराब होता है। तो अगर किसी की हेल्थ इश्यूज हैं तब भी वास्तु की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं तब भी वास्तु की प्रॉब्लम है, और इवन हेल्थ इश्यूज भी वास्तु की वजह से ही होते हैं। तो जब हम इन चीजों को, इन तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी से या हमारे घर से ये सब नेगेटिव एनर्जीज निकल जाती हैं। ठीक है, सो ये है हमारा क्रिएशन का साइकिल, यानी कि वाटर, देन एयर, देन फायर, देन अर्थ एंड देन स्पेस। तो यहां तक आपको समझ में आया? ओके, सो सब क्लियर है यहाँ तक? बहुत हैवी तो नहीं हो गया किसी के लिए? ओके रानी जी, रेक्टेंगुलर घर का वास्तु पुरुष भी सेम होगा? यस सेम होगा। डायरेक्शंस कॉर्नर में आते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आने वाले 3 दिनों में। चलिए, तो आज के लिए स्टडी में इतना ही रखते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको हैवी लगे। हाँ देखो, जब हम वाटर एलिमेंट की बात करते हैं ना, वाटर एलिमेंट का मतलब होता है स्टोर किया हुआ पानी। सिंक में पानी आ रहा है और बह रहा है, वो वहां पे रुक नहीं रहा। सो किचन में तो सिंक होगा ही, है ना, किचन में सिंक तो होगा, लेकिन आपको उस चीज से परेशान नहीं होना कि मैं, ऑब्वियसली जहां पे किचन होगा तो आप बर्तन भी वॉश करेंगे, सब्जियां भी वॉश करेंगे, सो उससे इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, विंडोज वेस्ट में है तो क्या उपाय कर सकते हैं, विंडोज अगर वेस्ट में है तो वहां पे आपको हैवी कर्टन्स लगाने हैं, डार्क ब्राउन कलर के कर्टन्स लगा दीजिए, जिससे कि वहां की रोशनी, या फिर आपको, आपका मन है कि मुझे डार्क कलर के कर्टन्स नहीं लगाने,
तो एक आपको मार्केट में आजकल कर्टन्स अवेलेबल हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डार्क करने के लिए, है ना, वो कर्टन्स, हैवी कर्टन्स, जिसकी बैक साइड पे ब्लैक हैवी लगा रहता है फैब्रिक, और फ्रंट की साइड से वो व्हाइट भी हो सकते हैं, किसी लाइट कलर के भी हो सकते हैं। तो उनको जोन को ब्लैकआउट कर्टन्स बोलते हैं। आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, अमेजोन वगैरह पे मिल जाते हैं। ब्लैकआउट कर्टन्स करके अगर आप लिखेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे आपको वो लगा दो, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हमारे किसी भी जगह पे ना कोई रिजल्ट, मतलब वो नहीं है, इसका कोई भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, नेगेटिव ही मिलता है, और इसका कोई रेमेडी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, अगर प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, उसको हटाना ही एकमात्र रेमेडी है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आएगा तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका हम मुंह से नाम लेना भी पसंद नहीं करते, ऐसा देखा गया कि हो जाती है। हो सकता है पहले 5-7 साल इम्पैक्ट ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ऐसे घर में कोई रहता है ना, तो ये इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको रेड और येलो कलर पूरी तरह से अवॉइड करना है। टॉयलेट और किसी भी तरीके का भारी सामान, क्लटर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे लोग प्लांट्स रख देते हैं, जैसे तुलसी रख दी, प्लांट्स रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गमला है ना वो रेड कलर का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मार्केट से जो क्ले पॉट मिलता है वो लाल रंग का होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आप व्हाइट कलर के गमले में, वहां पे अगर आप तुलसी भी लगा रहे हैं, ग्रीन कलर में लगा सकते हैं, या फिर आप व्हाइट कलर में लगा सकते हैं, ब्लू कलर में लगा सकते हैं, बट आपको वहां पे रेड और येलो कलर टोटली अवॉइड करना, ठीक है। ओके, फ्लैट में रहते हैं, नॉर्थ बंद है पूरा, एंड एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट है, तो ओके। सिमरनजीत जी, प्रॉब्लम आ सकती है, दिस इज नॉट द राइट, जितना आपने पढ़ा है उससे जो आपको समझ में आया, उससे ये है कि अभी देखो आप, हो सकता है अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही हो, लेकिन अगर ये जगह ओपन होती है तो आपको और भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। हो सकता है आज आपकी फैमिली 5 लाख रुपए महीना कमा रही है, लेकिन आपका पोटेंशियल 50 लाख कमाने का है ना। तो कभी कभी हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं, हमें लगता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। हम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन अपने पोटेंशियल से बहुत कम पा रहे हैं, तो वो चीज हमें देखनी होती है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं, साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट गलत है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं रहती, करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहती। साउथ वेस्ट में टॉयलेट का मतलब ऐसा समझो कि जो आपने कमाया वो सब ड्रेन होता जा रहा है। जैसे कि इसको ऐसे समझेंगे, जैसे एक छेद वाली बाल्टी, आप छेद वाली बाल्टी में कितना भी पानी डालते जाएं, वो नीचे से निकलता जाता है। सो साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। वॉशरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये हम कल सभी डायरेक्शंस को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा किस किस डायरेक्शन में टॉयलेट होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए। ईस्ट में टॉयलेट है, डोर ओपन करो तो नॉर्थ में टॉयलेट सीट है। ओके, बैक और साउथ में फ्रंट है, सो इज इट फाइन। आप जब आपकी जो सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, दैट शुड बी, वैसे तो साउथ की तरफ आपका ये कमोड होना चाहिए, यानी कि सिटिंग पोजीशन में आपका फेस नॉर्थ को होना चाहिए, बट इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली फेसिंग से ज्यादा आपका वो जोन मैटर करता है कि किस जोन में है। टॉयलेट एंड गार्बेज की सही दिशा, ये दिशाओं को हम कल पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे क्या होता है। ओके, सिमरनजीत जी, आप फर्स्ट टाइम सेशन में आए हैं, आई होप आगे भी बने रहेंगे। साउथ फेसिंग घर के बारे में भी पढ़ेंगे कि साउथ में भी कहाँ पे, ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग के सभी घर घर ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक होते हैं जोन्स, और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। सो ऐसा तो नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि साउथ में प्रॉब्लम, साउथ अगर आप इंडिया का ही देखें तो साउथ में सबसे ज्यादा वेल्थ है। साउथ इज नॉट अ नेगेटिव जोन, लेकिन उसमें यही बात है कि उसमें जो नेगेटिव हमारे एंटिटीज, अभी हमने 45 एनर्जी फील्ड के बारे में पढ़ा, तो वहां पे हमें थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है, हमें सोच समझ के डिग्रीज, कौन से डिग्री पे साउथ आ रहा है उस डिग्री को हमने कंसिडर करना है। नॉर्थ में, प्रॉपर नॉर्थ में किचन उतनी प्रॉब्लम नहीं देता, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम देता है, ठीक है।
ओके राहुल जी, अनम्यूट कर देती हूँ आपको। हाँ जी, राहुल आनंद जी। वो कि आपने वो देखा होगा, ये जी मंदिर बोलिए। मंदिर सुनते हो? मंदिर मंदिर मैम किस तरफ होनी चाहिए? मंदिर या मंदिर के फिर लिए सोने का या फिर? मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप अपने घर में गुरुओं की तस्वीरें, गुरुओं के स्वरूप लगाना चाहते हैं तो वो हमेशा वेस्ट में लगाएं। ठीक है। तो मंदिर में, आपके मंदिर में सिर्फ आपके भगवान के स्वरूप होने चाहिए, और जो आपके गुरु होते हैं, कुछ घरों में गुरुओं की पूजा भी की जाती है, स्पेशली इफ वी सी इन सिख धर्म। तो सिख धर्म में जो गुरु का कमरा होता है हमारे, यानी कि बाबा जी का कमरा जिसको बोलते हैं, वो हमारा वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है। वेस्ट फेसिंग हाउस की आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वही बात है कि हम पद विन्यास पढ़ेंगे इन अच्छे से। हम देखो, एंट्रेंसेस होती हैं, टोटल 32 एंट्रेंसेस होती हैं। हर डायरेक्शन की 8 एंट्रेंस होती है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी 4 दिन की स्टडी बाकी है। आप आपकी इंक्विजिटिवनेस को और आपकी जिज्ञासा को मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो 5 दिन में आप ये सब समझ जाएंगे, आपके पास क्वेश्चंस नहीं बचेंगे पूछने के लिए। मैं इतने अच्छे से आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। रेक्टेंगुलर का भी वास्तु पुरुष ऐसे ही बनेगा। साउथ में टीवी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अग्नि का जोन है, वहां पे टीवी बहुत अच्छा है। नॉर्थ में टीवी नहीं होना चाहिए, साउथ में हो तो बहुत अच्छा, यानी कि घर का जो नॉर्थ जोन है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि आपके घर में कैश की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपके पैसे किसी को दिए तो रुक सकते हैं, मतलब कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, या तो आपने कोई भी काम किया और आपका जो वहां से आपको मनी आना चाहिए वो नहीं आता, और पैसा अगर आ भी रहा है तो पानी की तरह बह रहा है, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ जाती है अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके वॉशरूम होगा तो। वेस्ट में किचन चल जाती है, वेस्ट में उतनी प्रॉब्लम नहीं देता है, बट स्टिल देखना होता है कि वेस्ट के किस जोन में आ रही है। बेसिकली डिग्रीज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि किस डिग्री पे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट का सेंटर, हाँ, जो भी जगह कटी हुई है तो वो प्रॉब्लम देगी। कुछ भी कट नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी जगह बढ़ी हुई है या कटी हुई है तो प्रॉब्लम देगी। भगवान का फेस कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम ईस्ट की तरफ देखें या तो नॉर्थ की तरफ देखें। ठीक है। तो भगवान का फेस तो हमारी तरफ होगा ना, हमारी फेसिंग या तो ईस्ट में होनी चाहिए या तो नॉर्थ में। यानी कि अगर मैं ऐसे आपको देख रही हूँ तो अभी मैं नॉर्थ की तरफ देख रही हूँ, तो मतलब मान लो मेरे सामने भगवान की मूर्ति है, तो भगवान की मूर्ति नॉर्थ वॉल पे है और मैं उनको देख रही हूँ, तो मेरी जो मेरा जो फेसिंग है दैट इज नॉर्थ, आइदर नॉर्थ और ईस्ट। और बेसिकली जो हम कहते हैं कि मंदिर अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आए तो बहुत अच्छा हो। रिलेशनशिप इश्यूज अगर हैं तो घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा। साउथ वेस्ट में अगर कोई गड्ढा है, पिट होल है, साउथ वेस्ट में अगर वॉशरूम आ रहा है, साउथ वेस्ट में अगर क्लटर पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, या फिर इस जगह पे कोई भारी सामान नहीं है, या फिर आपका साउथ वेस्ट ओपन है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आ गई है ना, ये सब चीजें होंगी तो फिर रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि नाजुक दिशा होती है साउथ वेस्ट, इसको हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए। जॉब नहीं है तो नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करेंगे। नॉर्थ की डायरेक्शन में लाल रंग पीला रंग नहीं होना चाहिए, तो नॉर्थ की डायरेक्शन को चेक करो। मैं आपको कल बताऊंगी कि वहां पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, किस डायरेक्शन में, तो उनको जब हम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या है और क्या हटाना चाहिए और क्या रखना चाहिए। फिलहाल अगर जॉब चाहिए तो आप नॉर्थ की डायरेक्शन में एक बहते हुए झरने की तस्वीर भी लगाएंगे ना, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा।
लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि वहां पे कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है, क्योंकि आपने अगर एक बर्तन में खाना डालना है तो सबसे पहले वो बर्तन साफ होना चाहिए। अगर आप गंदे बर्तन में खाना डालेंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। सबसे पहले वहां पे क्या नेगेटिव है उसको हटाना है, उसके बाद ही आपको पॉजिटिव रेमेडी रिजल्ट देगी। ठीक है। नॉर्थ फेसिंग किचन है तो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस जोन से है, देखना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट में है या फिर प्रॉपर नॉर्थ में है, उसे डिग्रीज चेक करके। कंपास सिस्टम में कैसे मेजर करना चाहिए, कंपास मैंने आपको बताया, कंपास आपको लेकर घर के बिल्कुल सेंटर में चले जाना है और कंपास को अपने हाथ पे, सबसे पहले कंपास कैसे कैलिब्रेट करेंगे ताकि वो अपनी प्रॉपर उस पे आ जाए कि पुरानी रीडिंग क्लियर हो जाए। जब हम कैलिब्रेट करते हैं तो पुरानी रीडिंग्स क्लियर हो जाती हैं। सो इस तरीके से जब आप रीडिंग्स लेते हैं तो आपको प्रॉपर रीडिंग आती है। कंपास को अपने हाथ पे बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि हाथ सीधा नहीं रखा जा रहा तो आप उसको सेंटर में किसी टेबल के ऊपर रख सकते हैं। और फिर आपको वहां पे एक रेड कलर का मार्क होता है जो आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। तो वहां से आपको अपने घर की जो एंट्रेंस है, जिस जगह का भी आपने डिग्री लेनी है, आपने उस तरफ देखना है कि वो किस जगह पे आ रहा है। तो वहां पे आपको डिग्री लिख के आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में आपके घर का एंट्रेंस है। तो यहाँ से आप अपने घर का एंट्रेंस निकाल लेंगे और गूगल अर्थ प्रो के थ्रू बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही सही तरीके से आपके घर के एंट्रेंस की रीडिंग आती है। ठीक है। जॉब खतरे में है तो फिर वही आपकी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट जोन को चेक करेंगे। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर या साउथ वेस्ट जोन जिसको बोलते हैं वो प्रॉब्लम में होगा, तभी आपको जॉब में दिक्कत आ रही है। अगर साउथ वेस्ट में कोई भी फालतू सामान पड़ा है उसको वो हटा दें। वहां पे कोई भारी अलमीरा, कोई भारी बुक शेल्फ या तो कोई मिट्टी का बड़ा सा गमला रख सकते हैं। उस जोन को हैवी कर दें, बेसिकली वहां पे हैवी करेंगे तो आपको जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉपर देखना पड़ेगा कि आपकी वो डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है। प्लेस चेंज नहीं कर सकते, देखो सिमरनजीत जी, प्लेस चेंज नहीं कर सकते इमीडिएटली तो मैं समझती हूँ मुश्किल है। और नॉर्थ में टॉयलेट, नॉर्थ में प्रॉपर नॉर्थ में उतनी प्रॉब्लम नहीं देता, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम देता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है और नॉर्थ की साइड पे है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाउ टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, इसके लिए भी आपको अपने नॉर्थ जोन को देखना है। नॉर्थ जोन से ही अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे कि आपको बताया कि नॉर्थ जोन में आपको एक फाउंटेन, वाटर फाउंटेन रख दें या तो आप बहते हुए झरने की तस्वीर लगाएं। लेकिन बाकी के जोन्स भी अगर आपके प्रॉपरली होंगे, ठीक से होंगे, तो भी आपको ये रेमेडी अच्छे रिजल्ट दे पाएगी। मान लो आपने नॉर्थ जोन का तो रेमेडी कर लिया, लेकिन बाकी जोन्स में अगर प्रॉब्लम है तो पूरा ही चेक करते हैं। अगर सारे जोन्स को बैलेंस करेंगे तभी आपको प्रॉपर किसी भी रेमेडी के रिजल्ट आते हैं। नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि नॉर्थ की डायरेक्शन में आप ब्लू कलर की बॉटल में एक मनी प्लांट लगा दीजिए। इस तरीके की हजारों रेमेडीज है, बहुत सारी रेमेडीज हैं जिससे कि आप अपने घर को बैलेंस कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए राहुल जी। राहुल आनंद। हाँ, अगर विनीत जी आपने पूछा कि क्लाइंट्स वापस जा रहे हैं, यानी कि क्लाइंट्स आते तो हैं, यानी कि आपका नॉर्थ ठीक है क्योंकि क्लाइंट्स आ जाते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं है। इसका मतलब है कि आपके जो घर है उसके अंदर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो आपको अपने घर का साउथ वेस्ट चेक करना है। हेलो। हाँ जी, बोलिए राहुल जी। हेलो।
मैम बोल रहा हूँ कि मेरी जॉब मतलब जाता हूँ ना जॉब पे, तो सर बोलते हैं कि सामने रिपोर्ट जैसे चेक करते हैं, तो बोलते हैं कि बाबू आदतें सुधार लो। मतलब कॉलिंग जैसे करते हैं तो कॉलिंग मतलब ठीक से नहीं हो पाती है, या सेल नहीं हो पाती, सेल जैसे जैसे कंपनी में तो सेल नहीं हो पा रही है। तो कंपनी में बॉस बोल रहे हैं कि बाबू तुम 1 महीने के समय तुमको जून तक के तुमको समय दे दें, अगर तुम उसमें तक ठीक समझ कर गई। पाए तो ठीक है, आपके नहीं घर तो नहीं तो फिर दूसरा जॉब देख लो तुम, नहीं तो। आपको कुछ रेमेडीज ऐसे बोलते करनी हैं। होंगी वास्तु की, मैं आपको बताऊंगी अभी। जब ये पूरा 5 डेज का कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको खुद समझ आएगा कि आपके किस जोन में प्रॉब्लम है। अभी आज मैं अगर आपको बता दूंगी ना, तो आप खुद से नहीं समझ पाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप चीजों को खुद से समझें। इसलिए ये पूरा 5 दिन का आप ये क्लासेस को अटेंड कीजिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। सो अभी आज तक जो पढ़ा है, आई होप ये आपको समझ में आया। अभी तो मैंने हाँ जस्ट हाँ आपको मैम, आज तो। बेसिक इंट्रोडक्शन दी। इन्हीं चीजों को कल हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। 16 डायरेक्शंस को समझेंगे कि किस किस डायरेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या वहां पे नहीं होना चाहिए। हर डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को समझने वाले हैं हम। फिर हम 9 प्लैनेट्स को मैम अगर समझेंगे। ओके मैम, मतलब कि अगर कुछ जो रेमेडीज आप बताएंगी उससे अगर हो सकता है क्या जॉब में, मतलब हो सकता है मतलब वो, मतलब डेफिनेटली ये हो आप सके ठीक है। आप खुद समझ पाएंगे कि कहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है। मैम वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा टेंशन भी रहता है तो हाँ, मैं इसलिए समझ थोड़ा पा सा, रही इसलिए आपका, हूँ। चार इसलिए दिन आप और मतलब 4 दिन देखा और तो वेट कर लीजिए। ठीक है। टाइम मैम का आपका क्या देखा तो ड्यूरेशन? इसलिए क्लास का वो, ड्यूरेशन वो हमारा बस अभी 11:30 से लेकर 1 बजे तक ही रहती है, और 1 बजे के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। ऑलमोस्ट 1:30 तक हम ओ, वाइंड अप कर देते हैं क्लास को। ठीक है। सो 11:30 to 1:30 ऑलमोस्ट इतना टाइम लेकर आइए। 1.5 घंटा पढ़ाई रहती है, और आखिर का जो हाफ एन आवर रहता है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। अभी 1-2 घंटे तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो मैं इसको हो सकता है आपको 2 पार्ट्स में भेजूं। यानी कि 2 पार्ट्स में आ सकती है आपको, तो आप वो दोनों पार्ट्स को देख लेना। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आएगी, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू वॉच ऑल्सो। ठीक है। मैम वो वास्तु से बहुत कुछ होता है क्या, कि जैसे घर का डायरेक्शन या फिर कंपास मैम कैसे मिलता है, क्या दुकान में मिलता है क्या कंपास? हाँ, दुकान में भी मिलता है, अमेजोन पे भी मिलता है। वॉट मतलब आपको ना कंपास ऑयल। क्या बोलेंगे? जब आप कंपास लेंगे तो आप वहां पे बोलेंगे आपको ऑयल बेस्ड कंपास चाहिए। ठीक है, वो सबसे बेस्ट होता है। ऑयल बेस्ड? ऑयल बेस्ड, हाँ। ऑयल बेस्ड ऑयल कंपास? बेस्ड। तो यस। ये क्या, ये ऑयल बेस्ड ये तो ऑनलाइन में ही मिलेगा, ऑफलाइन में तो नहीं ऑनलाइन मिलेगा? क्या, आप किस सिटी में रहते हैं राहुल जी? मैं झारखंड में रहता हूँ, झारखंड रांची अच्छा में। अच्छा, आपके वहां पे डीकैथलॉन होगा। डी कैथलॉन क्या चीज है ये? डीकैथलॉन स्टोर होता है ना, जहाँ पे स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, वहां पे आराम से मिल जाएगा। डी कैथलॉन? यस। मैम लिंक आप दे सकती हैं क्या, लिंक, लिंक नहीं, या ये तो फिर एक स्टोर का आप नाम है, लिखिए। डीकैथलॉन एक स्टोर होता है, वहां पे मिल जाता है। नहीं तो आप आराम से अमेजोन से मंगा सकते हैं। मैम क्या बोलिए, डी कैथलॉन? डी? यस। डी से डीकैथलॉन एक स्टोर है, जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा सामान मिलता है, तो वहां पे बहुत इजीली आपको कंपास मिल जाएगा। ये तो नॉर्मली बुक्स स्टेशनरी शॉप पे भी मिल जाता है। हाँ मोस्टली क्या, क्रिकेट आइटम्स। जी। और अगर आपके पास हाँ, अमेजोन पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास ये आईफोन है ना, तो उसमें भी काफी अच्छी एक्यूरेसी रहती है कंपास की। तो क्या लेना है, ऑयल बेस्ड कंपास? ऑयल बेस्ड कंपास, यस। ओके, ऑयल बेस्ड कंपास। तो वो ज्यादा बेटर रहती है कि हाँ, वो बहुत अच्छा किसी रहता भी घर में, किसी घर में भी जाना है, मतलब जो भी मैं घर में रहता हूँ तो उसके बीच में एकदम जाना है, बीच में समझा नहीं मैम, मतलब बीच में कहाँ पे? है। सेंटर ऑफ द प्लॉट, जो उस प्रॉपर्टी का बिल्कुल आप अंदाजे से देख लीजिए कि ये सेंटर लग रहा है मुझे घर का। तो आप बिल्कुल सेंटर में खड़े अच्छा। होके उस घर के मेन मेन एंट्रेंस की तरफ फेस करेंगे, हाथ में कंपास पकड़ेंगे, उसको ऐसे हम्म, सीधा रखेंगे अपने हाथ के ऊपर। और वहां पे आपको उस हम्म, जोन का डायरेक्शन से आपको वहां पे प्रॉपर डिग्री आ जाएगी कि एंट्रेंस किस डिग्री में है। ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो फिर, जी जी। दिक्कत होगी तो हाँ, मैम कल पूछ लूंगा कल आपसे। कल पूछ लेना। ठीक है, इतना करिए। ठीक है। ठीक है दीपा चलिए। मैम, थैंक यू तो सो मच मैम। एक बार सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए।
सो दैट मैं आप सबको देख पाऊं। कैमराज ऑन कर लीजिए। राधे राधे बोलेंगे। आज संडे है, सब थोड़े थोड़े बिजी हैं, लेकिन कल कैमराज ऑन करके बैठिए। आपका एनर्जी ट्रांसफर तभी होता है जब प्रॉपर कैमराज ऑन करके बैठते हैं, है ना। सोमा जी, सुचिता जी, सत्यपाल जी, सत्यजीत जी, शालिनी जी। जूम यूजर अपना नाम लिखिए। आप ना जूम को प्रमोट कर रहे हैं, अपने अपने नाम को प्रमोट करने के लिए आपको अपना नाम लिखना चाहिए। माधवी जोशी जी, आशा जी, थैंक यू थैंक यू। अभिशा डी, अभिशा डी, मीना जी, महुआ गांगुली जी, ओप्पो K14। आप भी अपना नाम लिखिए जी। अपना नाम लिखेंगे तो अपने नेम को एनर्जी देंगे। पुरुषोत्तम जी। बाकी सब लोग कहाँ पे हो? कैमरास ऑन कर दो एक बार। अगर नहा नहीं रहे तो, जो नहा रहे हैं वो ऑन ऑफ रख सकते हैं, बाकी सब ऑन कर लीजिए। अनुराधा जी, एस्ट्रो रीना भाटिया जी, दीपाली जी, अपराजिता जी, सुधांशु भट्टाचार्य जी कहाँ हैं? मनीष कुमार जी, महुआ गांगुली जी, जतिंद्र कुमार पाठक जी, कमल जी, नीलम यादव। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी प्रश्न पूछ सकते हैं। मनीष कुमार जी, रेवती जी, वन प्लस नॉड, शिवानी जी, श्रेया जी, श्री जी, श्रीकांत जी, सोमा जी। कहाँ हो सब लोग? बिल्कुल कैमरा ऑन नहीं कर रहे। दर्शन तो दे दीजिए एक बार सब लोग, फिर बाय बाय बोलेंगे। वास्तु जिसमें अंडरग्राउंड बना हुआ है उसे तोड़ के नया बनवा रहा हूँ। वास्तु भंग दोष ना लगे इसके लिए पंडित जी से पूजा भी करवाए हैं, परंतु पड़ोसी की वजह से काम रुका है। उन्होंने हमारे दीवार पर प्रश्न उठाया है। दीवार जो कि हमने बनवाई है, तो ये कैसे दोष हो सकता है? आपका ईस्ट ईस्ट का जोन में प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है ना, और सपोर्ट सिस्टम भी खराब है, मतलब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस इसको चेक करना पड़ेगा कि इसका मेन एंट्रेंस किस दिशा से है। सो अगर मेन एंट्रेंस, ये एक बना हुआ प्लॉट है या खाली प्लॉट है? बना हुआ है ना, तो हाँ, इसकी नॉर्थ वेस्ट में भी प्रॉब्लम शो हो रही है मुझे, जिस वजह से आप ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी प्रॉब्लम होगी और ईस्ट में भी प्रॉब्लम होगी। तो जब हम पढ़ेंगे ना इसको, आपको 4 दिन और पढ़ना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जितना ऊपर का फ्लोर होगा, 10th फ्लोर, उसमें क्या वास्तु, यस यस, वास्तु प्रॉपरली इफेक्ट करता है। आप जमीन से कितना भी ऊपर चले जाएंगे, हवा में तो उड़ नहीं रहे ना, नीचे से तो बेस ही है ना, तो फिर वास्तु तो सभी जगह पे इफेक्ट करता है। अब दुबई में कितनी मल्टी फ्लोर बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन वास्तु तो वहां पे, और वहां पे लोग सबसे ज्यादा, हम लोग वास्तुकार दुबई में सबसे ज्यादा बुलाए जाते हैं। वहां पे लोग बहुत फॉलो करते हैं। ओके विनीत जी, कैमरा वर्क नहीं कर रहा। डोर हमने कहाँ पे रखने हैं विनीत जी, इसको हम पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर पूरा होता है कि हमारे कहाँ कहाँ पे एंट्रेंसेस, 32 द्वार होते हैं टोटल। तो हम हर एक द्वार का पढ़ेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है। बस आपको बने रहना है पूरे 5 दिन तक मेरे साथ, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको इसी ग्रुप में मिलेगी, अपराजिता जी। ठीक है।
कम्युनिटी लिंक। जूही जी, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? जूही जी, एक बार अनम्यूट करा आपको, बताइए, अनम्यूट कीजिए। Ma'am, actually the problem is what happened कि first of all good afternoon ma'am. गुड Actually the आफ्टरनून। problem happened that means my daughter is a 1.5 year no, so she quit the group actually. अच्छा, ओके। अच्छा, So आप that's ग्रुप why में थे? ओके, आप ना हाँ मुझे मैम। मुझे मैसेज कर दीजिए। नंबर आप लिख लो, आप मुझे मैसेज करना, तो मैं आपको ग्रुप में एंट्री दे दूंगी दोबारा से। Okay ma'am, sure, thank you ma'am so है ना? much. ठीक है, तो I'm मैं, extremely sorry. कोई बात नहीं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 89680 Eight वन nine nine 89680 89680 18303। 186 18303, 1 18303, 18303। okay 18303, thank you ma'am. एक बार बोल दीजिए नंबर, आपने ठीक से नोट किया? Ma'am 896 यस। 810 नहीं, 801 sorry हाँ, 8303। यस यस यस, ठीक है। Thank you तो ma'am. यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई करके भेजना, मैं आपको ऐड कर लूंगी, ठीक है? Yeah, sure ma'am, thank you. चलिए, ठीक है। गीता जी, समझ नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन। घर, इरक, अच्छा रेक्टेंगल है, कुछ भी है तो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल घर का भी तो सेंटर समझ में आएगा ना आपको। घर का बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंटर देखिए। मैं एक बार आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, बोलिए गीता जी, अनम्यूट किया। हाँ जी, हल बोलिए गीता जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, मेरा घर रेक्टेंगल मतलब लंबचौरस है, तो उसका ब्रह्मस्थान कैसे निकालने का? ब्रह्मस्थान आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अंदाजे से आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, बस आपको पता चल जाएगा। वहीं पे खड़े होके आपने चेक करने का तरीका वही है। तो जो भी आपको एकदम नहीं, हम बिल्कुल 100% तो ऐसे नहीं, लेकिन जो भी अंदाजे से आपको लगता है ना कि ये मेरे घर का सेंटर है, तो वहां पे खड़े होके बस आपको चेक कर लेना। ओके मैम। और ओके। प्रॉपर ब्रह्म स्थान निकालने का तरीका मैं आपको नक्शे के ऊपर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू मैम। है? ओके जी। सोमा जी, बोलिए। सोमा केशरी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अच्छा मैम, मैं बोल रही थी, आपने जो कहा सेंटर में से हमें कॉम्पास से देखना चाहिए कि किस डायरेक्शन में क्या है। जी। लेकिन हमारे घर का जो बिल्डिंग है वो मतलब ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है, पर 4 भाई का फैमिली रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एक फ्लोर में एक रूम मिला है, एक फ्लोर में एक रूम, ऐसे करके हम्म। मिला है। तो हम अच्छा। फिर अपना कैसे मतलब कि अपना वास्तु निकालेंगे मैम कि ये मेरा ईस्ट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हाँ, आपको उस बिल्डिंग के, पूरी बिल्डिंग के सेंटर में खड़े होके चेक करना है कि आपका कौन सा रूम किस जोन में आ रहा है। जैसे मैम मेरा मेरा रूम जैसे एक मतलब हर फ्लोर में एक एक रूम मिला है। तो हाँ। फर्स्ट फ्लोर में जैसे मेरा नॉर्थ एंट्रेंस है, और साउथ हम्म। में मेरा विंडो है, जो कि वो मास्टर मतलब बेडरूम है। ओके। मतलब लोग रूम में सोते हैं मैम, तो उसको फिर हम लोग कैसे ठीक करें ऐसे। साउथ में विंडोज है तो बस यही है कि साउथ की विंडो को हैवी ब्लैकआउट कर्टन करके रखें, और वो विंडोज को थोड़ा बंद रखिए। कभी कभी खोलते हैं, जैसे आपको सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ी देर के लिए खोल दें, कि एक बार एनर्जी, जो बाहर की एनर्जी है और मतलब नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए हम विंडोज को ओपन करते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा खोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप उस विंडो को बंद रखें, क्योंकि
साउथ की साइड से अच्छा नहीं होता किसी भी एनर्जी का एंटर होना। ओके मैम, मतलब भी मैम लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है हर तरफ से, जैसे मनी भी आती है तो चली जाती है। हाँ, हम पढ़ेंगे ना आने वाले 4 दिनों में, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी जगह से क्या प्रॉब्लम शो होती है, वो आप सारा तो समझ लेंगे। तो मैम हम जो अपने मतलब पूरी बिल्डिंग का सेंटर में जाकर हम अपना कॉम्पास से फाइंड आउट जी करेंगे कि जी मेरा। जी। हाँ, आपको पूरी बिल्डिंग से ही जाना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अनुराधा जी। नमस्ते। नमस्कार जी। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरी बेटी का रूम है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ओके। अ, और उसको ना थोड़ी एंजाइटी की इश्यू रहती है। और जैसे जॉब भी उसके करने का मतलब वो नहीं बैठ रहा है। जॉब एक नहीं होता है मिल ना, रही। मोटिवेशन भी नहीं आता है अंदर से। ओके। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्शन ना, इस डायरेक्शन से छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े बच्चे जब इस डायरेक्शन में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऐसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है जो है ठीक है, शांत से हो जाते हैं। नहीं, वो स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं है, मतलब वो एक तरह से एथिस्ट है वो, नास्तिक बोल दीजिए आप। नास्तिक है ना, लेकिन वो मोटिवेशन और जील नहीं मिलती क्योंकि वो एक कोल्ड जोन में चली गई है। ये जोन जो होता है ना बहुत कोल्ड होता है, और यहाँ पे ना अंदर से काम करने का एंथुजियाज्म नहीं आता। तो अब जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, उनको ईस्ट की तरफ का रूम देना चाहिए, सो दैट उनके सोशल कनेक्शंस बढ़े। बट अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो? पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट मतलब इसके अलावा किसी और रूम रूम में नहीं सो सकती वो। नहीं। ये जो दिक्कत वाली तीन बात है रूम है क्योंकि उसमें एक में पापा हम भी है, एक हम में कल हम लोग। एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस जोन का क्या एट्रीब्यूट होता है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का रूम इट्स गुड फॉर स्कूल गोइंग जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 5th 6th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, या फिर ओल्ड पीपल जो बुजुर्ग हैं, जिनको अभी जो कर चुके हैं अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके हैं, वो लोग यहाँ पे रहें। सिर्फ उनके लिए ही नॉर्थ ईस्ट अच्छा होता है, सबके लिए नहीं। तो उसका कोई और वो नहीं हो सकता है रेमेडी? बेसिकली बेस्ट तो यही रहता है कि रूम ही चेंज करना सबसे बेस्ट रहता है, या एटलीस्ट अगर ईस्ट जोन में थोड़ी मैक्सिमम टाइम बैठे रात को, ठीक है सोने के लिए यहाँ जाना पड़ता है, बट मैक्सिमम अगर उसको बैठना है तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में कुछ तो होगा आपको। ईस्ट में वैसे तो कुछ नहीं है, मतलब गैरेज का बना हुआ था तो गैरेज के ऊपर एक मेजनाइन फ्लोर बना हुआ है। हाँ, मतलब घर का जो ईस्ट जोन है ना, ईस्ट जोन में बच्चा बैठे तो अच्छा है। नहीं तो साउथ में भी बैठ सकती है, स्टेबिलिटी का जोन है। और नॉर्थ ईस्ट को तो छोड़ना ही चाहिए। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही ज्यादा ना रिलैक्स सा कर देता है, मतलब माइंड को ऐसा कर देता है, ऐसे लोग फिर ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये चीज ठीक है। बाकी 4 दिन में और भी आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। थैंक यू। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा है सब। यस। ओके, ठीक है जी। ओके। अभीशा जी बोलिए। अभीशा जी हैं यहाँ पे? चलो, चलिए ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल लेंगे और आगे की पढ़ाई करेंगे। सब लोग आना। आज संडे है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सब थोड़े बिजी होंगे फैमिली के साथ, लेकिन कल से हम और अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं कल। जय श्री राम, राधे राधे।